समान नागरिक संहिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हैदराबाद स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के चांसलर ने यह याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता फिरोज बख्त अहमद स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कलाम आजाद के पोते हैं। याचिका में केंद्र को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा को सुरक्षित करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए केंद्र सीधे न्यायिक आयोग या उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन करे। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 12,306 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट 21.48% है। बीते 24 घंटों में दिल्ली में नए मामले भी कम हुए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी नीचे आया है। हालांकि पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना संक्रमण से 43 लोगों की मौत हो गई है, जो तीसरी लहर में दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हैं। दिल्ली में 10 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौत रिपोर्ट हुई है। अरुणाचल प्रदेश के एक किशोर का चीन के सैनिकों द्वारा अपहरण किए जाने के भाजपा सांसद तापिर गाव के दावे को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने ऑनलाइन प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि राहुल गांधी ने चीन को लेकर बहुत पहले आगाह किया था, लेकिन मोदी जी नहीं माने। अब तो बीजेपी के सांसद की बात तो मान ले। तापिर के ट्वीट में लड़के को अगवा करने और भारतीय सीमा में 3 से 4 किलोमीटर की सड़क बनाने की बात कही गई है। तापिर बीजेपी की संसदीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। क्या मोदी जी उनकी बात को भी नकार देंगे? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मामले पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। दिल्ली में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला दक्षिण पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके का है, जहां बेखौफ चोरों ने रघुनाथ मंदिर में भगवान के छोटे और बड़े 11 मुकुट चोरी कर लिया और आसानी से फुर्र हो गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात चोर मंदिर परिसर में दाखिल हुए और 11 दरवाजों की कुंडियां तोड़कर मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद भगवान के 11 चांदी के मुकुट चोरी कर लिए गए। चोरों ने मंदिर की गुल्लक भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में कामयाब न हो सके। मुकुट चोरी करने के बाद चोर मंदिर का दीवार फांदकर फरार हो गए। भारत ने गुरुवार को ओडिशा में बालासोर तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि यह मिसाइल सफलतापूर्वक सिद्ध हो गई नई तकनीक से लैस है। इससे पहले 11 जनवरी को देश ने भारतीय नौसेना के INS विशाखापट्टनम युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। DRDO के एक अधिकारी ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत समुद्री संस्करण का INS विशाखापट्टनम से परीक्षण किया गया। मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य जहाज पर सटीक निशाना लगाया।